स्टूडेंट्स, हम ये देखेंगे कि ग्राफिकली अगर हमने किसी डाटा का मीडियन, क्वार्टाइल या मॉड ढूंढना हो तो कैसे ढूंढ सकते हैं। यानी ये अगर आप देखें तो ये जो डाटा है इस वक्त ग्राफिकली हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जो ये क्लास बाउंड्रीज लिखी हुई जो कि लॉन्ग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, यानी इस तरह से हमें नजर आ रही हैं। जो हमारे पास वाई एक्सिस है या वर्टिकल एक्सिस है, इसके अलॉन्ग हमने फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे, इसी के थ्रू डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैं इसे लिख देता हूँ जी, ये हमारे पास क्या जी, फ्रीक्वेंसी को इस वक्त ये रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं जो पहला हमारे पास ग्रुप है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 10 से थोड़ी ज़्यादा नहीं 12 शो हो रही है। फिर उससे अगले की 15 है। अब ये मुझे कैसे पता चला या आपको कैसे पता चलेगा, इसका ये तरीका है कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई है हमें बताया जा रहा है कि 120 से पीछे जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 0, यानी उससे पहले कोई ग्रुप नहीं था। 130 से पहले जो है वो 12, यानी 130 से अगर पहले देखें तो फिर वो 120 से 130 से पहले तक जो ग्रुप बनता है फिर वो जारी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी 12 है। तो इसका हम यही मतलब लेंगे कि ये जो हमारे पास रेक्टेंगल नजर आ रहा है इसकी जो हाइट है वो कितनी है जी, 12 है। इसी तरह से अब जब ये बात हमें समझ में आ जाती है तो अब इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास जो ये एक हमें ग्राफ नजर आ रहा है, ये ग्राफ कैसे बना जी, ये इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जैसे जैसे हम ग्रुप्स को आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं उसकी तादाद में इजाफा ही इजाफा होता चला जा रहा है। यानी पिछले ग्रुप की जो तादाद है वो अगले ग्रुप में आती जा रही है और उसकी जो तादाद है उसको इंक्रीज करती जाए। जैसे मैं यूं कहूं कि 130 से लेस देन के लिए जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वो 12 थी, यानी यहाँ तक आए हम। फिर 140 से लेस देन की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 27 तक, तो हम यहाँ तक आ गए। अब मैं अगर जीरो से पहले 120 तक आऊँ तो 120 से बल्कि यहाँ से जो जीरो हाइट थी जिसकी, जीरो से अगर मैं 12 पे आऊँ तो यहाँ पे आऊँगा। फिर 12 से मैं 27 तक यहाँ इतनी हाइट तक आया। फिर उस अगले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी मिलाकर जो कि 24 है, 27 में 24 ऐड कर 51 बन जाती, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। यानी 150 से लेस के लिए 150 से लेस के लिए कितनी है जी, 51 है। फिर 160 से लेस के लिए कितनी बन जाती है जी, 64 बन जाती है। फिर इस तरह 170 से लेस के लिए जो है ये बन जाती है 71। फिर इसी तरह 180 से लेस के लिए ये 70, इसी तरह 71, फिर 76 और फिर 80 और फिर 82 जो है वो 200 से लेस होंगे। तो ये हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ बना है। अब हमने ये बातें सारी हमें पता है कि किस तरह से ये ड्रॉ होता है। अब हमने ये देखना है कि जो हमारे पास मॉड है, सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि मॉड चूंकि सबसे आसान होता है फाइंड करना। चूंकि एक ग्रुप डाटा में भी हम ये कहते हैं जिस ग्रुप की तादाद सबसे ज्यादा है उसी में ये चांस होता है कि जो रिपीटिशन है, चूंकि रिपीट करने वाली वैल्यू जो होती है वो मॉड कहलाती है। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप है वो ये है, जिसको हम मॉडल ग्रुप कहेंगे। ठीक है, मॉड से मॉडल ग्रुप या क्लास कहा जाएगा। अब इसको हम यूं कहेंगे कि अगर इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है और इससे अगले जो ग्रुप है उसकी, यानी कंसेक्टिव जो इससे अगला ग्रुप आ रहा है उसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री, इन दोनों को आपस में मिला दें। और इसी तरह से जो इससे पिछला ग्रुप है उसकी अपर क्लास बाउंड्री को इस ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री से मिला दिया जाए इस तरह से। तो ये जो दो लाइंस बनी है ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करी है कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दिया जाए जो क्लास बाउंड्रीज पर जाके इंटरसेक्ट करेगा, तो वो हमें बताएगा कि इस ग्रुप में जो एवरेज एवरेज वैल्यू बन रही है, यानी वो कौन सी वैल्यू जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, वो 146 अंदाजन में बात कर रहा हूँ। चूंकि मैं 145 से आगे हूँ तो मैंने कहा 146 होगा। यानी अब यहाँ पर अगर प्रॉपर इसकी पार्टीशनिंग की होती तो हम सही सही बताते। आपको एक आइडिया ही यहाँ पर हमने बताना है कि ये इस तरह से हम फाइंड करते हैं। इसी तरह अब हम जब क्वार्टाइल की बात करते हैं तो क्वार्टाइल्स जो होते हैं बेसिकली क्वार्टर से निकला, यानी चौथाई हिस्सा। ठीक है, यानी अगर मैं हमारे पास टोटल जो तादाद है, अगर हम टोटल फ्रीक्वेंसी देखें तो लास्ट ग्रुप 200 से लेस की जब बात की तो 82 बनी है। यानी टोटल जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई हैं वो 82 आई हैं। अब इसका अगर हाफ कर दिया जाए तो वो हमारे पास कितना बनता है जी, 41 बनता है। इसका मतलब कि हम देखते हैं कि 41th वैल्यू कौन सी जगह पर होगी। देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी 40 और ये 41 है। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे इस कर्व के ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर, ये इधर आके इसको इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ से, यानी हमने यहाँ से परपेंडिकुलरली चलना, हमने ये अपने जहन में रखना है हम यहाँ से परपेंडिकुलरली चलेंगे। और यहाँ से जब हम एक जो है वो परपेंडिकुलर थ्रो करेंगे एक्स एक्सिस पे तो वो हमें बताएगा कि ये वैल्यू अंदाजन 149 बन रही। तो हम यूं कहेंगे कि इसमें जो क्वार्टाइल है जिसको हम क्वार्टाइल 1 कहेंगे वो कितना आ रहा है जी, फर्स्ट क्वार्टर, वो हमारे पास कितना बन रहा है जी, फोर्थ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो बन रहा है जी 149। ठीक है, तो इसी तरह से अब अगर हम जो है वो मजीद इसमें थोड़ा सा और जो है वो चेंज लाएं, हम यूं कहें कि अगर
अगर ये हमारे पास वैल्यू इतनी बनती है, ठीक है, जो कि 149 तकरीबन, मैंने कहा 149 है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ से चलें इसको, जो अगर हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन जो होती है वो हाफ ऑफ दी, यानी हम यूँ कहते हैं हाफ ऑफ दी ऑब्जर्वेशन उससे पीछे होनी चाहिए और हाफ ऑफ दी ऑब्जर्वेशन उससे आगे होनी चाहिए। तो हमारे पास जो मीडियन आएगा वो भी अंदाजन जो है वो 146 ही आएगा, क्योंकि हाफ ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई थी कि वो 41 है, ठीक है। और अगर आप देखें तो 41 कहाँ पर आता है, वो अंदाजन यहाँ पर आता है, ठीक है। यानी यहाँ से, बल्कि सॉरी, ये जो क्वार्टाइल हमने फाइंड किया इसको हम Q2 कहेंगे, यानी जो मीडियन होता है इसको क्वार्टाइल 2 कहा जाता है। ये हमारे पास क्वार्टाइल ही आया है लेकिन इसको हम सेकंड क्वार्टाइल कहेंगे, ठीक है। और अगर हमें अब क्वार्टाइल नंबर यानी फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करना हो Q1, ये इसको सॉरी मैं इसको Q2 कह दूंगा, क्योंकि ये हमारे पास क्वार्टाइल और मीडियन एक ही चीज होते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियन जो होता है वो सेकंड क्वार्टाइल होता है, जो कि अभी हमने फाइंड किया। अब हम फाइंड करते हैं जी क्वार्टाइल नंबर 1। सबसे पहले 1 की बात करते हैं। यहाँ पे चूंकि मुझे 4 से डिवाइड करना था, यानी 82 हमारी टोटल ऑब्जर्वेशन है, अगर इनको 4 पे डिवाइड कर दिया जाए यानी 41 और 41 का भी अब मजीद हाफ कर दिया जाए तो ये 20.5 बनता है। अब 20.5 हम देखते हैं कि कहाँ पर आ रहा है। ये देखें 20.5 अंदाजन यहाँ पर है। यहाँ से हम इस कर्व तक आएंगे परपेंडिकुलरली चलते हुए और यहाँ से इधर आएंगे, तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो Q1 की वैल्यू बन रही है वो 135 और 140 के दरमियान में है। यानी हम यूँ कहेंगे जो Q1 हमारे पास है क्वार्टाइल 1 है, इसकी वैल्यू 136, यानी मैं इसको अंदाजन 136 कह रहा हूँ, चूंकि मैं प्रॉपर अगर परपेंडिकुलर थ्रो करूँ तो ये जो है वो 135 से ज़रा से ही आगे है, ज़रा ही सा ही आगे है। तो इसलिए यहाँ पर हम यूँ कहेंगे कि ये हमारे पास, इसकी अप्रॉक्सीमेट में वैल्यू कह रहा हूँ, जिसे हम कह लेते हैं जी 136। तो इस तरह से अगर हम ये कैलकुलेशन या इस तरह से अगर ग्राफ बनाएं और इस पैटर्न में चलें तो हम बड़े आसानी से क्वार्टाइल्स, मीडियंस और मॉड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।